वजूद रोमन लोग खेल प्रतियोगिताओं को नहीं छोड़ते। जान माल के मुकाबले जीवन और मृत्यु के साथ अत्यंत क्रूर युद्ध क्षेत्र में रोज खूंखार प्रतियोगिताएं होती हैं, जहां रोज लकड़ियों का रक्त बहता है। यहाँ या तो युद्ध या मौत होती है, जो रोमन लोगों का मानसिक भोजन बन चुकी है। आज हम देखेंगे रोमन साम्राज्य की पुनरावृत्ति करने वाला अमेरिकी धारावाहिक जंग में मरने वाले लोग। ईस्वी 69 में नवम सम्राट विपा शासन करते थे। सेतीतुस बहादुर और कुशल योद्धा, जिन्होंने यरूशलेम तोड़ा, यहूदी जनजाति को बंदी बनाया और जनता द्वारा प्रिय थे। अल्जतुमीद युद्ध क्षेत्र के मामलों का प्रबंधन करते थे। वृद्धावस्था पहुंचे सम्राट के लिए सिंहासन हस्तांतरित करना बड़ा मुद्दा बन गया। उस दिन राहत अनाज में देरी से जनता को 3 सप्ताह से अधिक अनाज नहीं मिला और उन्होंने महल में विरोध प्रदर्शन किया। महल के बाहर की हंगामा सुनकर पुमिशेन ने शिकारियों की तरह ध्यान दिया। सम्राट ने अशान को बड़े भाई दबाने भेजा, लेकिन अशान यून्यांग के पास गए, जो फिरोड महारानी के साथ थे। दंगेखोरी अनाज की देरी पर विद्रोह कर रही थी। यानवायर ने अरशेन को युद्ध क्षेत्र की प्रतियोगिता की व्यवस्था करने को कहा, ताकि बगावत जल्दी खत्म हो। थोड़ी ही देर में युद्ध के ढोल की आवाज उठी। दरवाजे पर चिल्लाती जनता ने युद्ध के ढोल 4 बार सुने। टोंगटोंग हवाई अड्डे पर मुकाबला देखने पहुंचा। युद्ध की गड़गड़ाहट सुनकर उसने समझा कि सबसे ज्यादा हलचल युद्ध क्षेत्र के जुए घर में होगी। जुए घर में पैसे जमा थे और लोग दांव लगाने आए थे। मुकाबले के अड्डे में 4 घुड़दौड़ पार्टियां नीला, सफेद, लाल, हरा, कुलीन और सियान युआन के नियंत्रण में थीं। नीली पार्टी के प्रमुख शौ त्यान और इसका रथ शेंसु मजबूत स्थिति में थे। अन्य तीनों की तुलना में उनकी लाभ दर अधिक थी। उन्होंने गहरी भोजन व्यवस्था की थी, जिसमें ताजी तासियों और अन्य सामग्री शामिल थी। बहुत पैसा कमाने के लिए एक आदमी ने शेंसु की लड़ी देवी के पास सौंपकर आगामी प्रतियोगिता की भविष्यवाणी की। उसने जुए घर के मालिक फागो से 7 बार 500 फिनलैंड पार्टी के शेयर निकाले और अनुमान लगाया कि अंतिम चक्र में नीली पार्टी जीत जाएगी। चूंकि उसने विशेष चक्रों पर दांव लगाया था, ऑड्स भी बढ़ गए थे। आदमी ने जीत की संभावना देखते हुए दांव लगाया, लेकिन फागो ने अपने भाई साइनॉक्सी को अंतिम चक्र तक अग्रणी रहने का निर्देश दिया। यह योजना पूरी तरह से गुप्त थी। उन्होंने दांव लगाया और प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने लगी। उस समय दाचिंग एयरपोर्ट में पहले से 50,000 दर्शक भरे हुए थे। पुराने राजा अपने दूसरे बेटे अशाजा के साथ उपस्थित थे। चारों पार्टियों ने सिंहासन के दोनों ओर स्थान ग्रहण किए थे और विरोध कर रहे थे। झाओ राज्य के राजा ने अशान की प्रतिक्रिया क्षमता की प्रशंसा की थी, जो दरवाजे पर रोके हुए थे और पेट की खाली होने की चिल्लाहट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ आकर जोर से चिल्ला रहे थे। यही प्रतियोगिता क्षेत्र की आकर्षण थी। जैसे ही निर्णायक के हाथ में सफेद पोछा गिरा, मुकाबला शुरू हो गया। छोटे दल ने तुरंत पीछे की पंक्ति से भागते हुए 2 प्रमुख दलों में हिस्सा लिया। नीली पार्टी के त्यानेक्सिन और सफेद पार्टी के सेलोंग सबसे लोकप्रिय चैंपियन खिलाड़ी थे। दर्शक और अधिक उत्तेजित हुए, लेकिन दौड़ते दौड़ते साइनॉक्सी का साथी कार अंतिम क्षण में निकल गई, जिससे साइनॉक्सी का सिर टूट सकता था। आगे 2 रथों का टकराव हुआ। 2 सवार और 8 घोड़े जान माल की बहाली नहीं कर सके। मुकाबला जारी रहा। टीम ने ट्रैक की सफाई के लिए मैदान में प्रवेश किया। लड़के ने सुस्त होकर खड़ा हुआ। थोड़ी देर की चूक में शरीर घोड़ों और धूल में डूब गया। मुकाबले के अंतिम 2 चक्र में त्यानेक्सिन ने अचानक गति कम कर दी, जिससे राजा ने सोचा कि क्या वह पीछे हट रहा है। बड़े बेटे तीतुस का देर से आना, उन्होंने चुपचाप मुकाबला देखा। अंततः अंतिम चक्र में साइनॉक्सी की टीम ने बढ़त ली और मुकाबला जीत लिया। लोग अत्यधिक तनाव में थे। कुछ ने जश्न मनाया तो कुछ ने मुस्कान लगाई। नीली पार्टी के कुलीन लोगों से सामान्य लोग जीत के आनंद में थे, जबकि कुछ ने दांव हारने के कारण नुकसान उठाया। सफेद पार्टी के सीनोन पर 2 बार दांव हार गए, लेकिन राज्य ने भाई के प्रति उदासीनता दिखाते हुए शूलिन शुयान की ओर देखा। मुकाबले के बाद फागो ने नीली पार्टी के शेयर हासिल किए और 500 फिनलैंड पार्टी के शेयरों से नई पार्टी बनाने की योजना बनाई, लेकिन